वेलकम टू स्टडी निक्स पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम एसएससी एमटीएस 2022 में 2% के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि a बराबर 1300 और b बराबर 1450 है तो b a से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। यानी क्वेश्चन में कह रहे हैं लगभग कितना प्रतिशत अधिक है, आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा कह रहा है बी ए से, ठीक है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये, इन दोनों की देखेंगे अंतर, तो ये 1450 है, ये 1300 है। तो अगर इन दोनों का अंतर देखेंगे तो आपका कितने का होगा, 150 का, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा है बी ए से पूछ रहा है ना, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1300 है, फिर इसको क्या कर देंगे, 1300 से बटा कर देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई, प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100% से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे 150, उसके बाद देखिएगा 13 से 150 को सॉल्व करेंगे तो 13 का निम 13, आपका देखिएगा 2 बचेगा तो ये हो जाएगा 20, 13 दूनी 26 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 13 का निम 13। फिर आप लोग पॉइंट लगाएंगे तो देखिएगा अब 20 में से 13 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 7, अब ये हो जाएगा 70। तो अब बताइए 70 को अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे, 13 पाँचे 65 हो जाएगा, फिर आपको बचेगा 5। और उसके बाद देखिएगा आप फिर 13 का पढ़िएगा तो 13 चौक बताइए, 13 चौक के 52, ठीक है। अब 52 देखिए 50 के करीब है ना, तो इसीलिए हम ये इसको 4 कर लेते हैं, ठीक है। लगभग पूछा है तो ये लगभग 4 लिख लेंगे, तो अब यही हो जाएगा 11.54% इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपके ऑप्शन बी में है, हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या है, बी ए से 10% अधिक है, सी ए से 20% कम है, बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है, आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा ए, यहाँ पे लिखिएगा बी, यहाँ पे लिखिएगा सी। उसके बाद सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, बी ए से 10% अधिक है, तो मान लेते हैं ए की वैल्यू 100 है, तो अगर हम 10% इसका अधिक कर देंगे, ठीक है 10%, तो यहाँ पे बी की वैल्यू हो जाएगी 110, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पढ़ेंगे तो सी ए से 20% कम है, यानी किससे कम है, सी ए से, ठीक है। तो ए 100 है, अगर 100 का 20% माइनस कर देंगे तो बचेगा 80, यानी आप देखिएगा सी ए से 20% कम हो गया, ठीक है। अब सिंपली आपको कह रहा है बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है, बी सी से। तो आप देखिएगा यहाँ पे ये बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ऐसे देखेंगे तो आपका कितना अधिक है, 110 है, तो 80 को माइनस कर देंगे तो बचेगा आपका 30, कितना बचेगा, 30 बचेगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सी से, तो सी की वैल्यू 80 है तो नीचे 80 कर देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई 100 कर देंगे 100% से, क्योंकि प्रतिशत में वैल्यू पूछ रहा है। अब इसको सॉल्व करिएगा तो देखिएगा एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका 100। अगर आपको पता ही है कि अगर 3/8 मल्टीप्लाई 100% हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 37.5%, ठीक है। इसका ये फ्रैक्शन वैल्यू, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू ये आएगी, इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड अब क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या है, 296 के 20% का 30% बराबर 1480 के 5% के 50% का 40% क्या है। ठीक है, यानी इसमें बी की वैल्यू पता करना है, यहाँ पे जो बी है इसकी वैल्यू पता करना है। तो सबसे पहले क्या करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 296 के का मतलब मल्टीप्लाई बी परसेंटेज, का मतलब मल्टीप्लाई 30%, ठीक है, बराबर 1480, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई के का मतलब 5% मल्टीप्लाई होता है के का मतलब, उसके बाद फिर के है 50%,
प्रतिशत, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे 40%, तो यहाँ पे 40%। अब देखिएगा इधर जो काटने लायक रहेगा सबसे पहले काटेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे एक 2% है तो इसके 2% कट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से एक जीरो है तो यहाँ से एक जीरो भी कट जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा अब आपका क्या है, अब इसको 4 से करेंगे तो 4 सते 28, 4 चौका 16, 4 से इसको भी सॉल्व कर देंगे तो 4 तियाँ 12 और एक बचेगा, ठीक है, सॉरी 2 बचेगा, तो 4 सते 28 ये आ गया। अब सिंपली आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 74। अब देखिएगा इसको भी काट सकते हैं, 37 दूना 74 होता है, ठीक है। तो अब आपका आ गया 2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई 3 बराबर 10 मल्टीप्लाई यहाँ पे 0 है यानी 10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे देखिए 40% है तो 40% हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 5 से 5 कट गया, ठीक है। अब देखिएगा 2 से आपका ये 2 कट जाएगा और यहाँ पे बी और 3 है और यहाँ पे 10 और 5 है तो यानी 10 बचे 50 हो जाएगा इधर, यानी इधर 50 हो जाएगा, इधर आपका 3b हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा अगर हमें b की वैल्यू चाहिए तो यही हो जाएगा 50/3, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपके ऑप्शन बी में है, हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करिएगा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए फ्रेंड अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या है, यदि एक संख्या के 30% का मान 135 से 15 अधिक है तो उस संख्या के 50% का मान क्या है। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले करिए एक संख्या के 30%, तो मान लेते हैं संख्या ए है, ठीक है, का 30%, तो 30 यानी 30 और के परसेंट हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा, का मान क्या है बराबर 135, कितना अधिक है 15 अधिक है, तो 15 अधिक कर दीजिए। अब इसको आप लोग सॉल्व करिए तो देखिएगा एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी यहाँ पे 3 हो जाएगा बट्टे में 10, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 135 में 15 काउंट कर देंगे तो हो जाएगा 150, ठीक है। अब देखिएगा 3 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 5 15, अब ये 10 है ऊपर जाएगा, तिरक मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई, यानी ए बराबर आपका आ जाएगा 500, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 50% का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका 50% क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको पता ही है, इसका आधा यानी 250 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन ए में है, हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करिएगा। तो चलिए फ्रेंड अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एल्कोहल और जल के 80 लीटर मिश्रण में 60% एल्कोहल है, यदि इस मिश्रण में x लीटर जल मिलाया जाता है, ठीक है, क्या मिलाया जाता है, जल मिलाया जाता है, तो नए बने मिश्रण में एल्कोहल का 40% हो जाता है, यक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा जो पहले का मिश्रण है, यानी पहले का, और यहाँ पे लिखिएगा नया मिश्रण, ठीक है, पहले का मिश्रण और यहाँ पे नया मिश्रण। तो अब देखिएगा पहले का मिश्रण कितना है 80, तो यहाँ पे 80 लिखिएगा, और नया मिश्रण हमने अभी नहीं पता तो इसको मानेंगे यक्स, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कह रहे हैं वैसे लिखिएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो एल्कोहल की मात्रा, जिसकी मात्रा दिया है बस उसी को लिखेंगे। एल्कोहल की मात्रा पहले में 60% है, तो 80 का यहाँ पे 60% यानी परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, बराबर किसके होगा, ये जो यक्स है, ठीक है, यानी नया मिश्रण में। अब देखिएगा अब ये कितना हो जा रहा है 40%, तो यहाँ पे 40 और प्रतिशत हटाएंगे नीचे बटा हो जाएगा 100 का, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका यक्स है, क्या है यक्स है। तो अब देखिएगा बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा, जैसे यहाँ से देखिएगा ये 100 से 100 कट जाएगा, उसके बाद 20 तिया 60 और 20 दूनी 40, 2 से करेंगे 80 को तो हो जाएगा 40। अब देखिएगा 40 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 तिया 12, यानी 120 बराबर यक्स। यक्स क्या हमने माना था, नया मिश्रण, तो नया मिश्रण आपका 120 आ गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स अब इसमें क्या पता करना है हमें, जल की मात्रा, तो
तो हमारा जो पुराना मिश्रण है यानी 80 को इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा कितना, देखिएगा 120 में से 80 को माइनस करिए तो कितना बचेगा 40, यानी यही हो जाएगा जल की मात्रा। ठीक है, यही यक्स की वैल्यू, यानी यहाँ पे यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 40, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो जब भी फ्रेंड मिश्रण का क्वेश्चन आए तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करिएगा, तो आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू स्टूडेंट।